गोली का बदला गोला से लेंगे। यही गाना गाते गाते मोदी सरकार कब सीज फायर का फैसला लेकर देश को धोखा दे गई, कोई नहीं समझ पाया। यहाँ सेना से लेकर विपक्ष तक हर कोई युद्ध के लिए तैयार बैठा था, लेकिन पीछे से मोदी सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान जैसे 2 टके के देश से सीज फायर का समझौता कर लिया। अब मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई है कि भाई हमने तो ऑपरेशन सिंदूर चला दिया, अब हम इस एक ऑपरेशन के जरिए सेना की सारी मेहनत का क्रेडिट लेंगे और भर भर के वोट मांगेंगे। बाकी सीमा पर जो होना है होता रहे। हम कौन सा सरहद पर बैठे हैं जो हमें दुश्मन की गोलियों का डर है, जिसके घर के बेटे सरहद पर हैं वो जाने। अब सुनने में खराब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। आज पाकिस्तान के साथ सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है। जिस दिन सीज फायर का ऐलान हुआ उसी दिन पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत दिखा दी, तो अब वो चुप बैठेगा इसकी उम्मीद भी कैसे की जा सकती है। ये वीडियो देखिए, मेरी बात का जीता जागता सबूत है। ये वीडियो जम्मू कश्मीर के सांबा की है, जहां ब्लैकआउट के बीच आसमान में ड्रोन दिखे। वो तो शुक्र मनाइए भारत के एयर डिफेंस का, जिसने इन ड्रोनों को हम तक पहुंचने नहीं दिया और पहले ही मार गिराया। और हम सिर्फ एक शहर की बात नहीं कर रहे। पंजाब के होशियारपुर, पठानकोट, जालंधर से लेकर जम्मू कश्मीर के उधमपुर, कटरा, जम्मू और राजस्थान के बाड़मेर समेत कई शहरों में 12 मई की देर रात ड्रोन देखे गए। कई शहरों में धमाकों की भी आवाजें आई, जो शायद इंटरसेप्ट की थी। राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर के एक गांव में भी सोमवार रात को ड्रोन दिखाई दिए, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस ने मार गिराया। इसके अलावा झुंझुनू जिले के चिड़ावा, पिलानी, सिंघाना, बुहाना और आसपास के क्षेत्र में भी आसमान में संदिग्ध वस्तु दिखने की सूचना मिली, जिसके बाद कलेक्टर के आदेश पर कुछ देर के लिए ब्लैकआउट किया गया। हालात ऐसे हैं कि सीमावर्ती इलाकों में जाने वाली फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। 12 मई की रात दिल्ली से अमृतसर पहुंची फ्लाइट ब्लैकआउट के बीच लैंड हुए बिना ही वापस दिल्ली लौट गई, क्योंकि अमृतसर में ड्रोन देखे जाने की सूचनाएं मिली थी। माहौल को देखते हुए एयर इंडिया और इंडिगो ने कई शहरों में 13 मई यानी आज की फ्लाइटें रद्द कर दी। इंडिगो एयरलाइंस ने 13 मई को जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर और राजकोट के लिए सभी फ्लाइट ऑपरेशन रद्द करने का ऐलान किया है। तो वहीं एयर इंडिया ने जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली फ्लाइट्स 13 मई को रद्द कर दी। अब सोचिए ये कैसा सीज फायर है, जिसके बाद से भारत तो शांत बैठ गया है, लेकिन पाकिस्तान लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। और सबसे खराब बात तो ये है कि पाकिस्तान की इन हरकतों को मोदी सरकार दबा रही है। 12 मई की रात कई शहरों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी भी चैनल ने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। इन खबरों को दबा दिया गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि सेना को भी इसकी जानकारी देने से मना कर दिया गया है। तभी तो इतने हमले होने के बाद भी भारतीय सेना की तरफ से बयान आया कि जम्मू में फिलहाल किसी दुश्मन के ड्रोन की सूचना नहीं है। सेना कह रही है कि स्थिति शांत और पूरी तरह से नियंत्रण में है। अब ये तो सीमा पर रह रहे लोग ही बता सकते हैं कि असल हालात कितने नियंत्रण में है। फिलहाल इधर मोदी सरकार ने इन सब घटनाओं से वोट बटोरने की पूरी तैयारी कर ली है। खबर है कि 13 मई से 23 मई तक बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकालकर ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बताएगी। अब हम ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बताने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। ये सेना का बेहद शानदार ऑपरेशन रहा, जिस पर बात होनी चाहिए। इसके बारे में जनता को भी पता होनी चाहिए। हम इस बात के खिलाफ हैं कि बीजेपी सेना की इस पूरी मेहनत को अपना बताकर उनका क्रेडिट लेगी, पोस्टर लहराएगी, जिसमें ऑपरेशन को सफल बनाने वाली सेना तो छोटी सी दिखेगी, पर पोस्टर में मोदी जी की बेहद विशाल तस्वीर लगी होगी। समस्या यहाँ है, सेना को आपने आदेश दिया, सेना ने जाबाजी से ऑपरेशन को पूरा कर दिया, लेकिन आपने सब करके भी युद्ध से मुंह मोड़ लिया और अब अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर पर्दा डाल रहे हैं कि सब चंगा सी। लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त देश में सीमा पर सब चंगा नहीं है। पाकिस्तान उस जहरीले सांप की तरह है जो बार बार फन मारेगा तब तक जब तक कि फन कुचल नहीं दिया जाता। आपने तो सांप को छेड़ कर छोड़ दिया है। अब इसका नतीजा सरहद पर सेना और सीमा पर रहने वाले नागरिक भुगतेंगे।